अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ फ्रॉम आवर न्यू सेट। एंड जो कल हमने कॉफ़ी शिफॉन केक बनाया था वो मैंने टिन में से निकाल दिया है। उसके गनाश बनाएं, उसके लिए बटर क्रीम बनाएं, उसके लिए स्विस मेरैंग बटर क्रीम बनाएं, जो कुछ भी आपको ऊपर डालना है। प्लेन सर्व करना है, प्लेन सर्व कर दीजिएगा एज अ टी टाइम केक, लेकिन शिफॉन केक्स आर फ्रॉस्टेड। तो यहाँ मेरे पास है ये जो कल हमने बटर क्रीम बनाया था, ठीक है। इसको मैं फ्रिज में रख के गई थी, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाए तो 10-15 सेकंड इसको माइक्रो कर दीजिएगा। ये हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे यूजिंग आवर पैलेट नाइफ, और फिर हम थोड़ी सी कॉफ़ी ऊपर छिड़केंगे। यहाँ मेरे पास एक नोज़ल है, पाइपिंग बैग है, उसमें हम थोड़ा सा डाल के ऊपर थोड़े से स्वर्ल्स कर देंगे। सो एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक, ये हम बाद में डेकोरेट करेंगे। आज की रेसिपीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं बना रही हूँ पनीर के स्टेक्स, ठीक है। स्टेक्स नॉर्मली चिकन के और गोश्त के लोग खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स मेरे बहुत सारे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनके लिए मैं पनीर बना के लेके आई हूँ। पनीर ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर ग्रिल पैन पे जाएगा या आप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रम्बल हो जाएगा। ग्रिल पैन मैंने रखा है, थोड़ा सा हम ब्रश करेंगे तेल के साथ और हम इस पनीर को ग्रिल कर देंगे। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप तेल लीजिएगा किसी पैन में, उसको पनीर को कोट करिएगा ब्रेड क्रम्स के साथ। तो एक हम ग्रिल करेंगे फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल और एक हम करेंगे फ्राई, ठीक है। ओके और ये किस चीज़ के ऊपर सर्व होगा? ये बहुत सारी सब्जियां यहाँ हैं, मज़ेदार सा हम एक फ्रेंच सब्ज़ी का स्टू बनाएंगे, रैटाटूई जिसका नाम है, ठीक है। सो ये हम करेंगे कॉटेज चीज़ स्टेक ऑन रैटाटूई, ये बाद में करेंगे। पहले हम पाइनएप्पल और जिंजर का केक बनाएंगे। ये है मेरे पास सूंठ यानी ड्राई अदरक का पाउडर, चीनी है और इसमें बेकिंग पाउडर है, दूध है, मक्खन है, मैदा है, वेनिला एसेंस है, पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं लेकिन वो कम डालिएगा बिकॉज इट्स क्वाइट शार्प, अंडा है और चॉप करके पाइनएप्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, पाइनएप्पल्स ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है जिंजर, एक्चुअली इट शुड हैव बीन जिंजर मामलेट। लाइम और जिंजर का, लेमन और अदरक का मामलेट मिलता है यहाँ हमें, लेकिन आजकल नहीं मिल रहा है। जब हमने रेसिपी लिखी थी तब मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। सो एनीवेज मामलेट हैड टू गो ऑन टॉप। इसके पूरा केक को हम ब्रश करेंगे मामलेट के साथ। तो मैं ऑरेंज का मामलेट लेके आई हूँ, ठीक है। मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, मामलेट बनाते भी हैं घर में, ताज़ा रेडीमेड भी आप शॉप से ले सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ टू मिक्सड इन और इसको हमें बेक करना है। 70 ग्राम मक्खन है, आधा कप पिसी हुई चीनी है, 1 अदद अंडा है, 1 टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे, 1.5 कप इसमें मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 3 टीस्पून ग्राउंड जिंजर है। ग्राउंड जिंजर पाउडर सूंठ ड्राई जिंजर पाउडर के नाम से मिल जाता है आपको मार्केट में, ठीक है। 3/4 कप दूध है, पाइनएप्पल चॉप करके आधा कप होने चाहिए और मामलेट तो हमें गर्म करना है, ऊपर से ब्रश करना है। सो एवरीथिंग गोज़ इन माई पैन। और सबसे पहले हम टिन को ग्रीस कर लेते हैं। सबने बहुत तारीफ़ की है हमारे नए सेट की, थैंक यू सो मच जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एंड इसी तरह आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कॉल करिएगा, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, फीडबैक देते रहिएगा। और सैटरडे संडे हफ्ता इतवार मेरा जो रिकॉर्डेड शो आता है वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत मज़े की रेसिपीज़ डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाना आपको सिखाई हैं। सो हियर वी गो। अवन प्री हीट होना चाहिए, ये तो लाजमी आपको सबको बाय नाउ पता होना चाहिए। प्री हीट के मायने होते हैं ऑन कर देना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेंटर में शेल्फ होना चाहिए। सेंटर में है? नहीं, आज सेंटर में नहीं है। सो इसको हम निकालते हैं। कल आपको याद है मैंने सबसे नीचे रैक पे किया हुआ था और 165 पे किया था। बहुत कम टाइम्स वी मेक समथिंग, जैसे अंडे की सफ़ेदियों की जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, वो फिर हम कम टेम्परेचर पे बेक करते हैं, इसलिए इसको 1.5 घंटा लगा था 165 पे। 65 कल सीख लिया मैंने, 65 165 क्या चीज़ है ज़ारनक। ये देखें 70 ग्राम्स फीका अनसॉल्टेड मक्खन गया इसमें, ठीक है। इसमें अब हम चीनी डालेंगे, बीट करें पहले थोड़ा सा। मुझे बेकिंग में जो टिन्स इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, स्पेशली ऑन अ 1 आवर शो जिसमें टाइम कम होता है। इस तरह के सेंटर, इस तरह के ट्यूब पैन्स हों या उस तरह का जो कल मैंने इस्तेमाल किया था वो हो, इसलिए कि बीच में से उसको हवा लगती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एयर, गर्म हवा, और केक आराम से बेक हो जाता है, ना कच्चा रहता है ना कुछ। अगर आपके पास टाइम है आप किसी भी और शेप के टिन में बेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शिफॉन केक है ये इसी तरह के
एंजल फूड केक पैन इसको कहते हैं, इसमें आप बेक करिएगा। चलिए अच्छी तरह चीनी मिक्स करेंगे। वेनिला एसेंस अंडे में ही मैं डाल देती हूँ। एज आई सेड पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं। मैदा है, छान के यूज़ करिएगा। उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसमें हम ये जिंजर पाउडर भी डाल देंगे, सौंठ। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जिंजर का फ्लेवर अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा आना चाहिए। सब कुछ हो गया। पाइनएप्पल्स हैं, दूध है। हमेशा दूध पहले से एकदम से नहीं डाल देते हैं, एकदम से डाल देंगे तो बहुत पतला बैटर आपका हो जाएगा। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, मसलन इस तरह उठाएं और गिर सके। आप उठाएंगे और वो बह जाएगा बिल्कुल, तो रनी कंसिस्टेंसी का केक का बैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स हैं, हिंट्स हैं जो हम देते रहते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स से ही बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अच्छी, बेहतर, और हमारे एक्सपीरियंस से आप सीख लीजिए। हमने ट्रायल एंड एरर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मिस्टेक्स हमने भी बहुत सारी की हैं, अभी भी करते हैं, बिकॉज वी आर ओनली ह्यूमन, राइट। अच्छा जी, चलिए ये अंडा मैंने डाल दिया और वेनिला एसेंस इसमें चला गया, मक्खन है और पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। अच्छा जी, अब ये मैदा, बेकिंग पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ चला जाएगा इसमें, और पाइनएप्पल्स एंड दूध, और फिर मैं इसको बेक करने रख दूंगी। किसी भी चीज़ में आपने कोई भी राइजिंग एजेंट यानी कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डाला हो, उसको फिर छोड़ते नहीं हैं बहुत देर के लिए काउंटर पे, ठीक है। फ़ौरन उसको कर देते हैं बेक। फ्रेश पाइनएप्पल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपके शहर में मिलते हैं, फल वाले के पास, फ्रूट वाले के पास मिल जाते हैं बाज़ वक्त यहाँ, तो उसको अच्छी तरह काटिएगा, उसका सेंटर कोर जो है वो निकाल दीजिएगा, उसको फिर बारीक चॉप कर दीजिएगा। ये तो हम टिन के यहाँ यूज़ करते हैं, सो आई वॉन्ट यूज़ माई बीटर। अब इसको ज़रा आराम से मिक्स कर दीजिएगा। टिन का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका सिरप निकाल दीजिएगा, ठीक है। सिरप से भारी हो जाता है बहुत, और हमें लिक्विड ही नहीं चाहिए, दूध जाएगा इसमें। पहले हमेशा थोड़ा सा दूध डालते हैं, जितना लिखा हुआ होता है बाज़ वक्त तो पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। इस केक को थोड़ा सा कोई रंग देना है तो आप पीला रंग इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, सो इसमें बस मैं निकाल दूंगी, केक को रख देंगे बेक होने के लिए। आएंगे तो फिर हम रैटाटूई बनाएंगे, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। आप पनीर के स्टेक्स के बगैर भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस तरह सर्व की है तो, बट यू कैन ऑलवेज़ हैव रैटाटूई ऑन इट्स ओन एज वेल। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्धवा। अब हम बना रहे हैं रैटाटूई, जो फ्रेंच वेजिटेबल स्टू आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने तेल गरम करना है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम प्याज और लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ। ये है जुकीनी मारू, ठीक है, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटा है। 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा, उसको गर्म पानी में डाल दीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। ब्लांच्ड एंड प्यूरेड। गाजर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, तुलसी के पत्ते हैं, शिमला मिर्च है, नमक और नमक और काली मिर्चें हैं, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, ओरेगानो है और पार्सली है। ये मैं ब्रेड क्रम्स इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज एक पनीर को हम ग्रिल करेंगे, एक पनीर को हम फ्राई करेंगे, और ये है बैंगन। सो ये सारी सब्जियां जाती हैं। आपने देखा होगा कि रैटाटूई नॉर्मली एक बड़े से टिन में या डिश में बेक होता है। ये सारी सब्जियां गोल गोल काटी हुई जाती हैं और वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे रखी हुई जाती हैं और फिर वो बेक हो जाती हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह नहीं कर रहे हैं, आज हम चूल्हे पे पकाएंगे इसको और फिर हम इसको एक डिश में निकालेंगे, एक प्लेट में, और उसके ऊपर एक पूरा स्टेक रखेंगे पनीर का। सो ट्राई दिस रेसिपी एट होम। पनीर के बगैर भी बना सकते हैं, सिर्फ सब्ज़ी बनाना चाहते हैं सब ये भी बना सकते हैं। इसमें कौन सी फ्रेंच आइटम है आप मुझे बताएं, कौन सी कोई मुश्किल नाम है, सिर्फ एक, ठीक है। चीज़ें तो वही हैं जो हमारे सब्ज़ी वाले के पास से मैं लेके आई हूँ और हमारे घर में चीज़ें मिलती हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि मेरी रेसिपीज़ के नाम बहुत मुख्तलिफ होते हैं, अलग से होते हैं तो आप डर जाते हैं और बनाते नहीं हैं, ये गलत है। सो आप सारे रेसिपीज़ मेरे बनाइए, चीज़ें वही हैं जो हम सबके घर में होती हैं, फिर वो कॉन्टिनेंटल हों, फ्रेंच रेसिपीज़ हों, पारसी रेसिपीज़ हों, जो भी हों। जो चीज़ नहीं यहाँ मिलती है वो तो मैं बनाऊँगी ही नहीं, सिंपल इज़ दैट, राइट। चलिए प्याज और लहसुन पहले करते हैं, फिर इसमें हम गाजर और ये डालते हैं जुकीनी, और लौकी नहीं डालिएगा, हाँ प्लीज़ जुकीनी इस्तेमाल करिएगा, जुकीनी हर सब्ज़ी वाले के पास मिल जाता है। और ये जो सब्ज़ी आपको पहले पकानी है, ब्रिंजॉल पहले पकाना है, गाजर तो ऐसे ही सौटे होगा, शिमला भी ऐसे ही सौटे होगा, जो चीज़ पहले पकानी है वो जाएगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू, फरमाइए। जी आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी आपकी रेसिपी एक दफ़ा कोकोनट बनाया था, कोकोनट टार्ट, जी तो बहुत मज़े का बना था। ओके, एक्सलेंट, थैंक यू, आपने ट्राई किया। जी हम लोग आपका शो देखते हैं, आप जी देखिए के हवाले से बताती हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैं यहाँ हूँ आपके साथ। और आज की कोई क्वेश्चन है? आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। ठीक है, आप एक फरमाइश करनी थी। जी जी, फरमाइए। जो लेमन के जो टार्ट बनते हैं ना, मेरी मेरी छोटे छोटे टार्ट होते हैं जी, लेमन वाले, वो सिखाइएगा। लेमन टार्ट्स छोटे वाले, ठीक है। जी जी आई थिंक मैंने कराए हैं, लेकिन किसी दिन आप लोगों के लिए दोबारा करेंगे। लेमन टार्ट वो होते हैं जो लेमन कर्ड के साथ बनते हैं और वो बस पाइप होते हैं। लेमन टार्ट एक्चुअली जो होता है वो बेक्ड लेमन टार्ट होता है, जो मैं अवन में बनाते हैं, वो भी मैंने बनाना सिखाया है। जी ठीक है, एक दफ़ा और सिखाइएगा। जी जी, ज़रूर करेंगे आपके लिए किसी दिन। शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफिज़। प्याज को हल्का सा आपने सुनहरा करना है, फिर लहसुन और दूसरी चीज़ें जाएंगी। ओके, सो बस यही है। अब हाँ, केक हैज़ गॉन इन। इस केक को मुझे डेकोरेट करना है, जो कि व्हेन वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो तब मैं करूँगी। कल वाला कॉफ़ी शिफॉन केक, इसको हम बटर क्रीम लगाएंगे, ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी छिड़केंगे और हम थोड़ा सा बटर क्रीम डालेंगे इन आर पाइपिंग बैग और उसको पाइप कर देंगे। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है। कॉफ़ी शिफॉन केक इसी तरह आप कोको पाउडर डाल के चॉकलेट शिफॉन केक बना सकते हैं, माचा पाउडर डाल के आप माचा शिफॉन केक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्लेन बना सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। सो ये प्याज हो गया थोड़ा सा सुनहरा, आप इसमें लहसुन शामिल कर दीजिए, 2 से 3 जवे चॉप करके या क्रश करके, जितना हो सकता है। आप देखते हैं कि मैं अदरक और लहसुन साबुत या इस तरह क्रश्ड ताज़ा डालती हूँ, बरसों पुराना इस्तेमाल करने से फ़ायदा ही नहीं है कोई, सो डोंट यूज़ दैट। ओके, चलें, पहले मैं ये जो सब्ज़ी है बैंगन वाली, बैंगन को हम ज़रा छान लेते हैं। आपको कल भी मैंने दिखाया था, ये फोटाइल की तरफ से सिंक डिश वॉशर है 3 in 1। किसी दिन हम पूरा आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह चलता है, इसमें ये बर्तन कैसे धुलते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे एक दिन। ओके, ये आपने बैंगन डाल दिया। हमने यहाँ छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं, आप चाहें तो इसको बड़े बड़े क्यूब्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट छोटा सा होगा तो अच्छा लगेगा। सो डोंट हैव टू मेक इट अननेसेसरीली बड़े बड़े। ये जुकीनी भी मैं छान लूँ। पाइनएप्पल और जिंजर का केक अवन में हो रहा है। सीजनिंग डाल देते हैं, नमक है, काली मिर्चें हैं, ओरिगैनो है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, बैंगन और शिमला मिर्च और जुकीनी यानी माड़ू। छिलका नहीं उतारिएगा, अगर ज़्यादा बड़े बीज हों तो बीज निकाल दीजिएगा। इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। कैसी आपा, आपकी सेहत भी? जी फरमाइए, क्या? आपका शो बहुत अच्छा आपा होता है। नहीं, आप मैं बहुत सिर्फ मजे जारनक हूँ, मुझे सिर्फ जारनक बुलाएं। अच्छा ठीक है, ठीक जी। है। शो की तारीफ करने का शुक्रिया। और कुछ? और कितनी और जन्नत मेरी फरमाइश थी एक। जी जी ज़रूर। वो ना आप गाजर का जर्दा बनाना सिखा दें। गाजर का जर्दा, ज़रा अच्छे से गाजर आने दें, सीज़न में ज़रा सर्दी आएगी तो हलवा जर्दा सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। गाजर है, जो गाजर भी हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर इस तरह आपने सब कुछ, देखें कितनी छोटी छोटी एक ही साइज़ की यूनिफॉर्म सब्ज़ी हमने काटी है, थैंक्स टू माई हेल्पर। ओके,
सही है। अब मैं दूसरे वाले चूल्हे पे ये शुरू कर दूं। थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा तेल लीजिएगा और इसको ये सब्ज़ी विल बी डन इन नो टाइम, लेकिन मैं ज़रा इसके ऊपर एक ढक्कन रख दूं, ठीक है, इसी की भाप में। कोई पानी शानी कुछ नहीं डालिएगा, टमाटर जो ब्लेंड किए थे इसी में हो जाएगा ये। ओके, वी नीड टू ब्रश आवर पैन। अच्छी तरह अगर पैन आपने ब्रश किया होगा, ग्रिल पैन, तो हर तरफ से जो पनीर आप रखेंगे इसके अंदर वो उस पर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये लीजिए इस तरह एंड जस्ट प्लेस दिस लाइक दिस। ड्राई होना चाहिए पनीर, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्मलेड हमने ऊपर लगानी है केक के ऊपर, पाइनएप्पल जिंजर केक के ऊपर, वो हम गरम करेंगे, या चूल्हे पे कर दें या माइक्रो में कर दें, व्हाटएवर। जब तक सब्जियां यहाँ पक रही हैं, हमारा पनीर हो रहा है यहाँ ग्रिल, तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। दूसरा पनीर हम फ्राई करेंगे क्रम्स लगा के, ठीक है, आपके सामने करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखिए, एक पनीर को ग्रिल कर दिया है, एक पनीर को कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ठीक है। और तेल गरम कर लीजिएगा और उसमें आप इसको फ्राई कर दीजिएगा। हल्का सा बस क्रिस्पी हो जाएगा तो निकाल देंगे। एनीथिंग ओवरडन इज़ नॉट नाइस। चलिए, अब मैं हाथ धो लूँ और हम केक डेकोरेट कर देते हैं, कल का कॉफ़ी शिफॉन केक। काम करते वक्त हाथ बार बार धोएं, नॉट जस्ट फॉर हाइजीन सेक, ऑल्सो फॉर के जो पतीले हैं, उनके हैंडल्स हैं, चूल्हे के वो हैं, वो गंदे ना हो जाएं। बहुत हाई पे नहीं रखते हैं। अच्छा जी, चलें, सबसे पहले आपने केक को बिल्कुल ठंडा होने देना है, ठीक है। केक बिल्कुल ठंडा जब होगा तो आराम से आप उसको आइस कर सकेंगे, टिन में से निकाल सकेंगे। मैंने इसमें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कॉफ़ी जो है, मैंने बिल्कुल भी कॉफ़ी को पानी में नहीं डिज़ोल्व किया था, विच इज़ ओके फॉर अ चेंज, बट नॉर्मली करना चाहिए। इसलिए कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको तो हम ऊपर से रफली करेंगे, इसलिए कि मैं इसके ऊपर स्वर्ल्स करूँगी क्रीम के, इसी के बटर क्रीम के। फिर हम कॉफ़ी छिड़केंगे और मज़ीद ऊपर से। तो ये आप इसको स्मूथ आउट कर दीजिए। अच्छा, रैटाटूई भी आपको दिखाते हैं, जो सब्ज़ी हमारी हो गई है। ये देखें, इन नो टाइम, छोटी छोटी काटेंगे ना तो ये हो भी जाएगी। मैंने ढक्कन ढाँक लिया था कि जल्दी से हो जाए। एवरीथिंग इज़ रेडी। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पनीर के साथ खाएं, जैसे मैंने कहा आपको। चख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तीखा मैंने नहीं किया है। और इसमें अब हम तुलसी के पत्ते डालेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। एक तरफ से पनीर होपफुली हो गया है, इसको आपने पलटना है। सब्ज़ी मैं बंद कर देती हूँ। केक को आपने आइस करना है पूरा साइड्स पे भी। एक्चुअली आई शुड हैव डन दिस विथ अ टर्न टेबल, लेकिन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आप लोग टर्न टेबल हो घर में तो उसी के साथ करिएगा। मेरे पास है आई थिंक टर्न टेबल यहाँ, आई डोंट नो। इसको मुझे निकाल देना है बिफोर दिस बिकम्स, बस क्रिस्पी हमने किया है, ठीक है। एक हमने क्रिस्पी किया है, एक हमने किया है ग्रिल। ये आपके पनीर के स्टेक्स हो गए। ये इसका चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। सब्ज़ी रखेंगे, उसके ऊपर हम पनीर का स्टेक रख देंगे। ऑल फॉर माय वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स, उनके लिए है ये। इसमें तुलसी के पत्ते थोड़े से आप ऐसे ही तोड़ के डाल दीजिए और मिक्स इन कर दीजिए। फिर दूसरे हम डेकोरेशन में, गार्निश में यूज़ करेंगे, बिकॉज ये अंदर जाते ही काले हो जाते हैं। सो मिक्स देम इन। ये बाद में करते हैं। केक को देखते हैं। केक हैज़ रिजन, पाइनएप्पल एंड जिंजर केक जो मेरा है, उसको ज़रा स्कूअर डाल के चेक करते हैं इफ़ इट्स डन।
5 मिनट और, फिर बंद कर देते हैं। मेरे ओवन में चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, सो प्लीज़ ये याद रखिएगा, ओवन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट ओवन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा कल का केक है। टर्न करते जाइएगा और आइस करते जाइएगा इसको। बटर क्रीम तो आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं। ये केक्स आजकल बहुत इन हैं, ये शिफॉन केक्स, दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, बहुत एक्सपेंसिव ऑल्सो। अब मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप घर में बनाइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइड्स को आप डिफरेंट कुछ इफ़ेक्ट दें, तो कोम जो मिलता है ना, आइसिंग कोम, उससे इसको आप आइस कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, तो वो कोम का इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसे पूरा आप टर्न करते जाइए और करते जाइए आइस, फिर इसको हम स्मूथ कर देंगे। आई होप आपको आज की अच्छी लगी होंगी रेसिपीज़ और आप इनको ट्राई ज़रूर करेंगे। फीडबैक दीजिएगा मुझे। ठीक है, एजेस साफ कर दीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा भर देती हूँ मैं इसमें, और पाइप कर देते हैं ऊपर। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं कल वाली फर्स्ट कॉलर ऑफ योर न्यू सेट। जी जी फरमाइए। हाँ, मैंने कहा आपका थैंक्स करना था, मुझे 23 अगस्त वाला गिफ्ट मिल गया। अरे वाह, शुक्र है फाइनली। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आज का फीडबैक अभी दे देती हूँ। क्या? एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। क्योंकि आई लव द चीज का जो आपने बनाया है ना, मुझे चीज, कॉटेज चीज वैसे भी बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, इसीलिए। तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट इंशाल्लाह। और काइंडली आप मुझे एक दफा कॉटेज चीज बनाना बता देंगी? जी जी, 2 दफ़ा बताएंगे, एक दफ़ा। हाँ, इसलिए कि मुझे मैंने आपका जब भी आपने कॉटेज चीज बनाई है वो प्रोग्राम ही नहीं देखा होता मैंने। हाय हाय हाय। हाँ, ठीक है, तो आप काइंडली आप मुझे एक दफा, लेकिन आप एक दिन पहले बता दीजिएगा। अभी बता रही हूँ ना, अभी आपको ज़बानी बताऊंगी। बताएं, मैं आई एम गोइंग टू मेक इट इंशाल्लाह। यू पुट द फोन डाउन, लेट मी आइस दिस एंड आराम से फिर बात करते हैं। ओके ओके, केक इज एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव इनफ आइसिंग टू ओनली गो हियर, सो दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते। और अब हम ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी छिड़क देंगे। देखें, 2 लीटर दूध लीजिएगा ताज़ा, ठीक है, 2 लीटर दूध लीजिएगा, उसमें आपने आधा किलो डालना है दही, 2 चमचे भर के डालना है आपने नमक, ठीक है, दैट्स इट। पका लीजिएगा उसको, पक जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अलग कर दीजिएगा, छान लीजिएगा मलमल के कपड़े में, दैट्स इट, कुछ नहीं है। 2 लीटर दूध, आधा किलो दही और 1 से 2 चमचे भर के नमक, बस दैट्स इट। कितना आसान है। अच्छा जी, चलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मैं केक को निकाल देती हूँ। इसको हम बस निकाल देंगे और हम इस केक को वहाँ रख देंगे,
थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं। फिर हमें रैटाटूई भी करना है ना ऑन द प्लेटर। प्लेटर साफ़ कर दीजिएगा जिसमें भी आप सर्व कर रहे हों, साइड्स उसके हमेशा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें सब्ज़ी को हमने एक बोल में रख के इसको उल्टा इस तरह कर दिया था। अब आपने इसके ऊपर ये आप एक पे रख दीजिए इस तरह। सब्ज़ी बैठेगी, कोई बात नहीं, फ़िक्र नहीं करिएगा, ये ग्रिल्ड है इस तरह, ठीक है। सो ये हो गया। देन यू पुट सम तुलसी के पत्ते ऑन टॉप। साफ साफ देखिएगा। केक हमारा हो गया था, इस टिन में से फ़ौरन मैंने निकाल दिया था। अब इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे मार्मलेड। टू द टेबल नाउ। एक फ्राइड है पनीर और एक है ग्रिल्ड, जो भी आपको करना है, जिस तरीके से भी, व्हाटएवर। ठीक है जी। और कॉफ़ी शिफॉन केक है कल का। अच्छा, अब आते हैं इस वाले केक की तरफ। हमारा आज का जो है जिंजर पाइनएप्पल केक, इसके ऊपर हमने ये मार्मलेड जो है, ऑरेंज मार्मलेड, वो पूरी ब्रश करनी है, ठीक है। मेल्ट थोड़ी सी कर दीजिएगा माइक्रो में। ये टी टाइम का बहुत अच्छा केक है, इसके ऊपर नहीं भी ब्रश करना है, ऐसे ही सर्व करना है, ऐसे ही सर्व कर दीजिएगा। पाइनएप्पल, जिंजर और इस तरह का मार्मलेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, ट्राई करिएगा ज़रूर। और फिर ये हो जाए, हर जगह अच्छी तरह लग जाए, तो पाइनएप्पल्स के साथ आप सजा दीजिएगा। ठीक है। और क्या करेंगे अब? कॉलर से बात करेंगे। ओके, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए ज़रनक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। जी ज़रूर। एक तो स्टेक मुझे बनाना सिखाएं, एक तो अमेरिकन स्टेक आता है वो बनाना सिखा दीजिए जी। और इसके अलावा और जो वैरायटीज हैं वो बनाना सिखा दीजिए। स्टेक्स, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ठीक है। सो ये कल का कॉफ़ी शिफॉन केक था। आज ये हमने जो रैटाटूई बनाया है उसके साथ जो हमने पनीर के स्टेक्स हैं, एक ग्रिल कर दिया था, एक हमने क्रम लगा के फ्राई कर दिया था। ये पाइनएप्पल और जिंजर का केक है। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। 3:30 से 4:30 मैं आपके साथ लाइव हूँ दोपहर में मसाला टीवी पे। फूड डायरीज़ का शो देखिएगा, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, और रात में 12 बजे। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और पूरा हफ्ता मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। कल मैं मटन काली मिर्च बनाना सिखाऊंगी और एक और रेसिपी है, फॉरगेट, आपको बताएंगी अभी, ठीक है। और इसी तरह सारे हमारे शोज़ देखिए, लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़, और मेरा सैटरडे संडे हफ्ता इतवार को जो रिकॉर्डेड शो आता है वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। वी हैव टू क्लीन अप एंड वी हैव टू वेट फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
कॉटेज चीज़ स्टेक ऑन रेटाटोई, फ्रेंच वेजिटेबल स्ट्यू, रेटाटोई के अज्जा, बैंगन क्यूब्स 1 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद, जुकीनी क्यूब्स 1 अदद, टमाटर ब्लांच्ड और पिसे 4 अदद, पिसा लहसुन 4 चवे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तुलसी के पत्ते चंद अदद, ओरिगानो 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, पार्सले हस्बे ज़रूरत, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। कॉटेज चीज़ स्टेक बनाने के लिए पनीर क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पनीर पर जैतून का तेल लगाकर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें, फिर इन्हें ग्रिल या पैन में फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद दूसरे पैन में जैतून का तेल गर्म करके प्याज और पिसा लहसुन सौते कर लें। अब इसमें बैंगन, गाजर, शिमला मिर्च और जुकीनी शामिल करके सौते करें। फिर इसमें पिसे टमाटर, पार्सले, तुलसी के पत्ते, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर इतना पकाएं कि टमाटर पक जाएं। उसके बाद सर्विंग डिश में निकाल कर ऊपर से फ्राइड पनीर रखें। आखिर में पार्सले छिड़क के सर्व कर दें। पाइनएप्पल जिंजर केक अज्जा: मक्खन 70 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी अदरक 3 चाय के चमचे, दूध 3/4 कप, पाइनएप्पल क्यूब्स आधा कप, जिंजर मार्मलेड गर्म 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मक्खन, पिसी चीनी और वनीला एसेंस डालकर इतना फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर इसमें अंडा शामिल करके फेंट लें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, पिसी अदरक और दूध डालकर अच्छी तरह फोल्ड कर लें। फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करके फैलाएं। उसके बाद पाइनएप्पल रखकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में केक को ओवन से निकाल कर जिंजर मार्मलेड से ब्रश करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। टेबल हमारा सज चुका है। कॉफ़ी शिफॉन केक है, ठीक है। और जो रैटाटूई है उसको आप और भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ड्राई कर देंगे सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी। मेक श्योर कि आप टमेटोज़ जो प्यूरे करें उसको में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, और पानी पकाते वक्त नहीं डालिएगा, सब्जियों का अपना पानी निकलेगा। पाइनएप्पल जिंजर केक को इसी तरह सर्व करिएगा, या आप लोफ टिन में करिएगा, फिर स्लाइसेस में काट सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टलाइज जिंजर है, अदरक जो मीठा होता है, जो मैं पकाने में डालती हूँ, जो मैं मीठों में डालती हूँ, वो यहाँ मिलता भी है बड़े जार्स में, एम्प्रेस मार्केट में मिलता है सिरप में, वो ला के पतले पतले स्लाइसेस वो भी आप रख सकते हैं। मैंने सिर्फ पाइनएप्पल्स रखे हैं, चेरीज़ भी रख सकते हैं अलग से कलर के लिए। और एक स्टेक मैंने, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को फ्राइड ब्रेड क्रम्स वाला स्टेक अच्छा लगा कि ग्रिल्ड प्लेन वाला स्टेक अच्छा लगा, ये मुझे बताइएगा। लज्जत में 5 बजे लाइव हनी चिली पोटैटोज़ हैं, वाइट कोरमा है, स्मोकी रेशा कटलेट्स हैं। और कल मैं बना रही हूँ हाँ लौकी की कुल्फ़ी है कल, ठीक है। सोचें लौकी से कुल्फ़ी बनेगी। और मटन काली मिर्च है, तो मटन आधा किलो बॉईल करके रख दीजिएगा थोड़े से पानी में, मेरे साथ साथ बनाइएगा। तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड द शो टुडे। आपने ये रेसिपीज़ देखी, नोट की अपनी डायरीज़ में, और बनाएंगे ज़रूर आप। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव, तो देखना मत भूलिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।